1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद से पंजीकृत किसानों के धान खरीदी को लेकर सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर धान खरीदी शुरू किया गया। लेकिन इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव थे, लिहाजा दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने किसानों के लिए धान खरीदी में चुनकर घोषणाएं की, जिसे देखते हुए किसानों ने भी चुनाव के बाद ही धान बेचने में दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद अब उम्मीद है कि किसान धान बिजनेस समिति हो तो पहुंचेंगे, जिन धान संग्रहण केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था की गई है उन सभी को हर साल खरीदी का एक लक्ष्य दिया जाता है। लेकिन लगभग 1.5 महीने का वक्त बीतने के बाद भी अब तक धान खरीदी केंद्रों में 10% की भी धान की खरीदी नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दी है, लेकिन अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। धान संग्रहण केंद्रों में उस कदर धान नहीं आई है जैसी उम्मीद की जा रही थी। इसके पीछे एक वजह बताई जा रही थी क्योंकि जो सरकार 3 तारीख को यहाँ नतीजे घोषित हुए विधानसभा चुनाव के, उसके बाद सरकार आती है, उसने जो घोषणाएँ की है उसको लेकर क्या वादे होते हैं, इसको लेकर धान खरीदी में थोड़ा विलम्ब देखा जा रहा था। लेकिन अभी जो धान संग्रहण केंद्रों में हम पहुँचे हैं वहाँ अगर हम देखा जाए तो धान तो आ रहा है, लेकिन किसान की अभी जो आवक है वो काफ़ी धीमी है। लेकिन अब जब सरकार का गठन हो जाएगा, घोषणाएं हो जाएंगी धान खरीदी को लेकर, इसके बाद उम्मीद है कि अब धान की जो विक्रय है धान खरीदी केंद्रों में जो आवक बढ़ेगी और तेज़ी से धान खरीदी यहाँ होगी। अभी हम खड़े हैं बेरकोना से हम कहें तो बहतराई के धान खरीदी केंद्र में, जहां धान के बचाव के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जो धान यहां बिक चुके हैं उनको त्रिपाल से ढका गया है ताकि बारिश अगर आती है, जैसा पिछले दिनों हमें देखने को मिला था, तो उसका बचाव हो सके। इसके बाद अब किसानों की भी नज़र है कि जब शपथ ग्रहण हो जाता है नए सरकार का, उसके बाद धान को लेकर क्या होती है, क्या घोषणाएँ होती है, उस दिशा में वो धान बेचेंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब आने वाले समय में जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ तेज़ी से जो धान खरीदी है और जो किसान है वो धान लेकर पहुंचेंगे। इसके लिए यहां समुचित व्यवस्था भी कर ली गई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल, जी न्यूज़, बिलासपुर।